मेरा ये है कि स्मार्ट सिटी बन जाएगी। और अभी मैं सुन रहा था, एक माननीय सवाल कर रहे थे कि नाइट क्लब क्यों ना हो यहाँ पर, तो युवा ने ही उनको जवाब दिया था, उद्योगपति हैं वो, होना भी चाहिए, ठीक है। और बघेल साहब ने भी कहा, जैन साहब भी सहमत होंगे, आप भी सहमत होंगी। लेकिन एक महिलाओं के लिहाज से अगर हम देखें, आगरा और आगरा के आसपास का पूरा इलाका पर्यटन के हिसाब से अगर हम जोड़कर देखें तो तमाम देशों से लोग आते थे, भविष्य में फिर आएंगे, अभी तो रोक लगी हुई है। लेकिन उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी और किस तरीके से महिलाएं चाहती हैं कि हाँ ऐसा शहर हमारा हो आगरा, या बाहर से कोई आकर ये देखे और ये महसूस करे कि हाँ एक ऐसा शहर है आगरा महिलाओं के लिए। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं स्पेशली आगरा की ही बात करूं एक आम नागरिक की तरह, तो मुझे लगता है कि आगरा जितना महिलाओं के लिए सेफ है शायद ही कोई दूसरा सिटी होगा। इसका मुझे कहते हुए बहुत ही मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि चाहे वो विदेशी महिलाएं हैं चाहे हमारे हिंदुस्तान के। उसका रीज़न एक और भी है, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो किसी भी लिहाज से थोड़ा सा सक्रिय हैं वो, तो मुझे लगता है कि उनकी भागीदारी शहर के लिए बहुत है। मुझे ये शायद वैसा आंकड़े तो आप ही निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकती हूँ, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन्स की हैं, जो वुमेन्स जिनको चला रही हैं, मुझे लग रहा है आगरा से ज़्यादा कहीं नहीं होंगी। और चाहे वो आप अगर स्मार्ट सिटी की बात करेंगे, और जैसा भाई अभी कह रहे थे कि कोरोना काल में जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन मैं आपको एक बात ये भी इसमें जोड़ना चाहूँगी कि अगर जनप्रतिनिधियों के इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ अपनी पार्टी की, तो 4.5 लाख मास्क घर में बना के हमारी महिलाओं ने वितरित किए। इसके लिए मैं नहीं कह सकती कि शायद ही मतलब एक आश्चर्य वाली बात भी होगी कि जिन महिलाओं ने कभी सुइयां या मशीनें नहीं पकड़ी थी उन महिलाओं ने भी घर में मास्क बना के बांटे। क्योंकि एक टाइम ये भी था कि हमारे यहाँ बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी और मास्क उपलब्ध नहीं थे। दूसरा रहा सवाल खाने का, क्योंकि दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसमें खाना भी बहुत जरूरी था और हमारा बचाव भी बहुत जरूरी था। तो इसके साथ पार्टी से तो बहुत, मैं कहती हूँ कि शायद उनका एक ही फंडा था कि हम कोरोना से कैसे बचाएं और उसमें भी लोगों को भूखा ना सोने दिया जाए। तो उसके तहत हमारे यहाँ सरकार ने, माननीय योगी जी ने जो मेरे ख्याल से प्रयास किए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, वो एक इतिहास ही कहा जाएगा कि शायद उतनी बड़ी, अगर उसमें देखा जाए तो अभी तक इतनी बड़ा लेके ये प्रोग्राम ने कदम नहीं उठाया। नहीं, आंकड़े आपने कहा जी हम लोग तो निकालते हैं, लेकिन जब हम लोग आंकड़े निकालते हैं तो आपकी पार्टी कहती है ऐसे कैसे आपने आंकड़े निकाल दिया, हमने तो दिए नहीं थे। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी, विपक्ष कहता है कि आप ही लोग निकलते रहे, कोरोना में उनको कैद कर दिया, बाहर नहीं निकलने दिया। देखिए जी, कोई कैद नहीं था, क्योंकि विपक्ष के माथे पे ये नहीं लिखा होता कि ये विपक्षी है। जब समाज सेवा करनी होती है तो उसमें पक्ष और विपक्ष की तो कोई बात ही नहीं होती। निकल रहे थे तो आप कहते हैं जिसे समाज सेवा करनी है भाई साहब, वो कहीं नहीं रुकेगा, चाहे कोई भी हो। और समाज सेवा के लिए किसी को मैं बिल्कुल पक्का आपको ये बताना चाहूंगी कि जिसके मन में समाज सेवा की बात आएगी, समाज सेवा इन द सेंस कि समाज के लिए अगर काम करने की बात आएगी, तो उसे किसी पार्टी या किसी संगठन की मोहर लगाने की जरूरत नहीं है।